कौशिक क्लासेस जो हम बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही करके दिखाया है कौशिक क्लासेस ने। एक बार फिर से कौशिक क्लासेस की भविष्यवाणी पर मोहर लगी है। नीट रिजल्ट से पहले घोषित किया था अपना परिणाम। अध्यापकों और परिजनों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं छात्र। कुरुक्षेत्र के कौशिक क्लासेस के छात्र छात्राओं ने 5 मई को नीट की परीक्षा दी थी, जिसके परिणाम 14 जून से पहले ही घोषित हो गए। कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक ने परीक्षा के अगले ही दिन आंसर की बनाकर ही रिजल्ट घोषित कर दिए थे, जिसमें संस्थान के 19 छात्रों में से 7 छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं 5 छात्रों ने 630 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि संस्थान के अध्यापकों ने जो बच्चों को तैयारी कराई है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से रंग लाई है। सर कहना क्या है, देखिए हमने 5 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर आप लोगों ने 6 मई को हमारे रिजल्ट के लिए जो हमने डिक्लेरेशन करी थी उसकी रिकॉर्डिंग की थी। उसमें हमने बोला था, एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, उसमें हमने बोला था कि हमारे 19 में से 7 बच्चे जो हैं वो 600 से ऊपर नंबर लेकर के आएंगे और 5 बच्चे जो हैं वो 630 635 से ऊपर नंबर लेकर के आएंगे। ठीक वैसा ही हुआ है। हम हर बार 6 महीने पहले ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में चिराग है। जो चिराग है उसके 672 मार्क्स हैं, जो अभी एनटीए ने रिजल्ट दिया है नीट का। उसके अंदर जिया शर्मा है, 67 मार्क्स इसके बने हैं आउट ऑफ 720। हमारे साथ हर्षिता है, 653 मार्क्स इसके हैं आउट ऑफ 720। और जो रक्षित है उसके मार्क्स आए हैं 636। क्योंकि अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, तो हमारे बच्चे जो अपनी मेहनत से स्कोर किया इन लोगों ने, हम लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी ये रिजल्ट हमने पेपर के साथ ही डिक्लेयर कर दिया था और आज आपके सामने वही बच्चे हैं जो आपने रिकॉर्ड किए थे। कौशिक साहब, एक सवालिया निशान ये है कि जिस तरह एग्जाम के बाद आपने पुष्टि कर दी थी, एक तरह से या जजमेंट कह लीजिए, या आपने विश्वास जता दिया था, तो वो पुष्टि कैसे क्लियर हो गया ये? सर देखिए, हमने उस समय भी आपको कहा था कि हम लोग अपनी आंसर की बनाते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स के साथ उसे मैच करते हैं। और हमारे सेंटर को ये चौथा साल है, 3 साल में लगभग एनआईटी और नीट का रिजल्ट मिला करके लगभग 4 या 5 बार बच्चों ने एग्जाम अपना दिया है। तो उस सिचुएशन में हर बार रिजल्ट वही आया है जो आप 6 महीने पहले रिकॉर्ड करके जाते हैं। सेम रिजल्ट आप लोगों के सामने रहा है। तो इस बार थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी आ गया, इस कारण जो है लेट वीडियो बन रही है। देखिए, एनटीए ने डिक्लेयर किया था सर कि 14 जून को वो रिजल्ट देंगे, लेकिन क्या हुआ कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने सेंटर की समर छुट्टियां जो हैं वो प्लान कर दी थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो सारे सेंटर बच्चे जो थे वो घूमने गए हुए थे, और जैसे ही बच्चे आज आए हैं तो आज मुझे लगा कि हमारे बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चों को भी इससे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए आज हम 10 दिन के बाद ऐसा कर रहे हैं। काउंसलिंग कब तक हो जाएगी सर? सर देखिए, काउंसलिंग का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे देश को पता है कि नीट के पेपर में कुछ स्कैम या कुछ इस तरह की जो एलिगेशंस लग रहे हैं उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना है, जो कि 8 जुलाई की डेट उन्होंने रखी हुई है। उससे पहले जो कुछ एनटीए ने कुछ गलत तरीके से जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए थे, पहले वो उसको एडमिट भी नहीं कर रहे थे कि हमसे गलती हुई है, तो वो अब उन्होंने कुछ दिन पहले डिक्लेरेशन दी है कि हमसे गलती हुई है, और लगभग 1600 बच्चों की जो ग्रेस मार्क्स है उन्होंने वापस ली है। तो ये सारा रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन हमारे बच्चों के नंबर पहले भी इतने ही थे, अभी भी इतने ही रहेंगे। काउंसलिंग रैंक के हिसाब से होगी। अब कुरुक्षेत्र वासियों का जो इंतजार है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, जब भव्य जश्न के साथ जो है अपने बच्चों के साथ कौशिक मिलेंगे। जी, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो रिजल्ट है ये रहा, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। चाहे आप उसे फंक्शन कहिए, मैं तो उसे अप्रिशिएशन मानता हूँ, मोटिवेशन मानता हूँ। और जैसे फंक्शन आज तक हुए हैं और आपने जो सवाल किया है उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर हम इस बार अपना फंक्शन करने जाएंगे। और इसका फायदा क्या होता है? इसके फायदा ये होता है कि जो 10, 15, 20 बच्चे
ऐसे फंक्शंस को देखकर अरविंदर जी और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स के भी सपने पूरे होते हैं और बच्चों का भी कैरियर बन जाता है। सर लास्ट टाइम आपने जब 6 मई को अनाउंस किया था बच्चों का रिजल्ट, जी। तो लोगों की प्रतिक्रिया आई थी उस पे कि इस तरह से नहीं होता कि जैसे आप ओपनली रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी तरफ। जी सर, ये मैंने भी देखा था। आपके न्यूज पे सांझ एक्सप्रेस एक न्यूज है, चैनल है, उस पे लोगों ने कमेंट किए थे कि ऐसा नहीं होता, ये तो पेरेंट्स की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है, ये तो गलत है, आप पहले ही कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये तो फेक पब्लिसिटी है। आपने उस समय उस दिन हमारी पहली बार रिकॉर्डिंग की थी। अदरवाइज हम जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं हर बार उसी तरह पहले ही कर देते हैं, 6 महीने पहले ही। तो ये रिजल्ट भी हमने पहले ही डिक्लेयर किया था और मैं अब चाहूंगा कि आप अपने चैनल पे इस खबर को दोबारा चलाएं कि रिजल्ट एज इट इज आया है। हमने उस दिन भी कहा था 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन ठीक हो गया बाय चांस किसी ऑब्जेक्शन की वजह से गलत हो गया तो 5 नंबर का ही हेर फेर होता है। तो हमारे यहाँ तो सर वो भी नहीं होता। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल के थ्रू उन लोगों को बताएं कि जो रिजल्ट उस समय डिक्लेयर किया गया था सेम रिजल्ट आज एनटी की तरफ से आया है। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपने फाइनलाइज किया था नियर अबाउट वही रिजल्ट क्या समझे कि टीचर के साथ बच्चों की बाउंडिंग समझे कि टीचर को पहले ही पता होता है कि बच्चा मेरा इस काबिल है? देखिए सर, ऐसा नहीं है। मैटर ये होता है कि जो बच्चा अपने टीचर्स की बात को मानने लग जाता है, तो जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है, ठीक उसी तरह अगर कोई टीचर पेरेंट्स बन के काम करेगा कभी भी और बच्चा उसकी बात को मान के चलेगा, तो टीचर्स को सबसे पहले पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। और इसीलिए सर हमारे सेंटर पे बच्चे कम हैं, हम जानबूझकर छोटा बैच साइज रखते हैं और ये उसी का रिजल्ट है कि ये जो मानने वाले बच्चे हैं, देखिए सारे बच्चे तो हमारी भी बात नहीं मानते, लेकिन जो बच्चा हमारी बात मानता है वो इसी तरह से ट्रस्ट जीत लेता है और टीचर को ये पता चल जाता है कि वो कितना स्कोर करने वाला है और वो क्या स्कोर करेगा। मेरा नाम चिराग है और मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीट 2024 में 672 मार्क्स स्कोर करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रक्षित चोपड़ा है। मैंने इस नीट 2024 में 636 मार्क्स स्कोर किए। मेरा नाम हर्षिता है। मेरा इस साल का स्कोर 653 रहा। सर मेरा नाम जिया है और मैंने इस बार 667 स्कोर किया है टोटल। जिया ये वही जगह है जिसके बैनर्स जो है जगह जगह लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कौशिक क्लासेस की मेहनत, जिया की मेहनत और जिया के पापा और मम्मा की मेहनत है। जो आज जिया अपने टीचर्स के पीछे खड़े होकर इंटरव्यू दे रही है, क्या फ्यूचर सोचा है? काउंसलिंग के बाद अपने गुरु को कैसे इज्जत देंगे, अपने टीचर को कैसे इज्जत देंगे, उसके बारे में क्या बताएं? जी सर, ये सब कुछ पूरा टीम वर्क की वजह से ही हुआ है। अकेले की मेहनत नहीं होती है, बच्चे की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी मेहनत होती है। और टीचर्स ने ना सिर्फ स्टडी वाइज, उन्होंने इमोशनली भी हर तरीके का सपोर्ट दिया। तो उसी की वजह से आज हम यहाँ पर आए और हम इस लायक बन पाए हैं।